हमने देखा था फीडबैक मैकेनिज़्म को। फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है कि ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि हमारे कंट्रोल सिस्टम जिस पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। इन दीज प्रोसेसेस देयर इज़ इनवर्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इनवर्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स का वहाँ यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ हुआ है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या है, जो रिएक्शन है हमारे पास, जो भी रिएक्शन आ रहा है वो हमारे पास जो है इसका अफेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। लाइक अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई है तो जो उसका इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा वो है कि कूलिंग को वो फैसिलिटेट करेगा, कूलिंग करवाएगा। तो वो जो कूलिंग होगी वो इफेक्टिव रिस्पॉन्स है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है? इनवर्स होता है। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर वार्मथ उसने सेंस किया, रिसेप्टर ने जो है सेंस किया, मालूम किया कि बहुत ज़्यादा वार्म है, गर्मी है, तो वो हमारे पास ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा जो कि कूलिंग करवाएगा। उसको कहेंगे कि कूलिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स है एज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ वार्म सेंसिंग। जब उसने गर्म चीज़ को सेंस किया तो कूलिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, जब उसने ठंडी चीज़ को सेंस किया तो हमारे पास हीट वाला रिसेप्टर इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ये नहीं है कि अगर हीट बहुत ज़्यादा है तो वो भी जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स है उसका जो रिज़ल्ट आएगा, नतीजा आएगा, वो हीट को और मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, कूलिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये डायग्रामेटिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ें चेंज होती हैं, अगर वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है या वाटर चेंज हो रहा है उसकी अमाउंट, तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस क्या है, इसके थ्रू हम फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशंस क्या है? हमारे पास चेंजेस हैं, इसके थ्रू हम चेंजेस को जो है वो कम से कम कर देते हैं। हम चेंजेस को चेंजेस इन वाइड रेंज, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उनके फ्लक्चुएशंस को जो है वो हम कम कर देते हैं। ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। सेल का ये इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है अंदर वाला, जो बाहर वाला है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशंस, जो हमारे पास चेंजेस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास क्या करेगा? चेंजेस को कम करने की कोशिश करेगा, उसको नैरो रेंज में लेके आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? डेट इज़ रिलेटेड टू वाटर, कि वाटर के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसको किस तरह से मेंटेन करना है। वाटर रिलेशन ऑफ सेल, वाटर के साथ सेल का क्या रिलेशन है कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है ऑफ द सोल्यूट्स इन द सेल। सेल के अंदर डिफरेंट सोल्यूट्स जो प्रेजेंट होंगे लाइक मिनरल्स वगैरह हैं, वो एज ए सोल्यूट एक्ट करेंगे। और जो उसका फ्लूइड कंपोनेंट है, ठीक है, सेल सैप जिस तरह होता है, वो जो हमारे पास आएगा वो वाटर के अंदर आएगा। ईच सेल हैज़ बीन अडेप्टेड इन टू अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सॉल्ट इन इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शनिंग। तो सेल के अंदर कुछ अमाउंट में वाटर होता है ताकि वो अपनी जो फंक्शन कर रहा है वो एक नॉर्मल वे में जो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। और होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स ही होते हैं जो इसकी कंसनट्रेशन, जो वाटर की कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन रखते हैं। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। सेल्स कंसिस्टेंटली इनकाउंटर चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, सेल को सेंस करनी पड़ती है बार बार, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू डाइल्यूटेड सोल्यूशन कंपेयर टू सेल्स कंसनट्रेशन। अगर उसके पास ऐसा सोल्यूशन आ गया जो डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मीन्स कि उसमें वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। और मे बी उसके पास इस तरह का आ गया है इन्वायरमेंट जहाँ पे हाइपरटोनिक है, यानी कि वहाँ पे साल्ट की अमाउंट ज़्यादा है, वाटर की कम है। और आइसोटोनिक मीन्स कि वहाँ पे वाटर साल्ट की अमाउंट इक्वल है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि ऑस्मोटिकली कॉजेज एंट्री ऑफ द वाटर, ठीक है, इनटू द सेल एंड रेंडर द सेल सॉल्यूशन डाइल्यूटेड। इसमें क्या होगा कि एंट्री ऑफ वाटर होगी इनटू द सेल और सेल जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट होगा, और सेल इसकी वजह से क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा भर जाएगा, जिससे ये आपको देख के फिल हो जाएगा बैलून की तरह।